आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शंख का निर्माण कैसे हुआ और शंख का श्रेष्ठत्व क्या है। पूर्व काल में शंखासुर नाम का राक्षस सागर से ही निर्माण हुआ था। एक दिन वह सागर से बाहर आया और चारों वेदों को चुराकर फिर से सागर में चला गया। इसी से सभी देव भयभीत हो गए और सोचने लगे अब वेदों को फिर से कैसे प्राप्त किया जाए। भगवान विष्णु जी तो योग निद्रा में है। फिर भी सभी देव उनके पास गए, उन्हें जगाया और कहा, हे श्री हरि, सागर में शंखासुर नाम का राक्षस रहता है। वह एक दिन बाहर आया और वेदों को लेकर गया है। अब चारों वेदों को कैसे प्राप्त करें, आप यही उपाय कहे। तो भगवान श्री हरि जी ने कहा, आप चिंता त्याग दीजिए, मैं अभी उसका वध करता हूँ। भगवान श्री हरि ने मत्स्य का रूप धारण किया और सागर की गहराई में जाकर उन्हें ढूंढ लिया। उसका वध करने ही वाले थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर श्री हरि से कहा, हे भगवान, मैंने वेदों को इसलिए चुराया था कि आप मेरा वध करें। मेरी कामना ही यही है कि आपके ही हाथों मेरी मृत्यु हो। यह सुनकर तो भगवान श्री हरि कहने लगे, ऐसा क्यों कह रहे हो? राक्षस ने कहा, क्योंकि मेरा जीवन पावन हो जाए और मेरे हृदय को आप सदा ही अपने पास रखें, जिसका नाम शंख हो, और शंख का पूजन किए बिना कोई भी पूजन पूरा न हो। तब भगवान विष्णु जी ने तथास्तु कह दिया और उसका वध कर दिया। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी थी। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख यह रत्न था, जो भगवान विष्णु जी ने अपने हाथ में धारण किया। तब से शंख पूजनीय है। अपने घर की नित्य देव पूजा हो या विशेष पूजन, यज्ञ याग हो या होम हवन, मंदिर में देव देवताओं का पूजन हो या शंख का पूजन तो किया ही जाता है। शंख पूजन में कई मंत्र है। उसी में से एक मंत्र है, त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विद्रुत करे नमित सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। हे शंकर देवता, आप तो सभी का हित करने वाले हैं। आप समुद्र से निर्माण हुए हैं। भगवान विष्णु जी ने आपको धारण किया है। सभी देवों ने मिलकर आपको नमन किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शंख के कई प्रकार है। एक ब्राह्मण शंख, जो शुभ्र, तेजस्वी और किरणें परावर्तित करता है, इतनी चिकनाहट उसमें होती है। दो क्षत्रिय शंख, यह लाल सर रंग का और कठिन स्पर्श का होता है और शंख पर रेखाएं होती है। 3 वैश्य शंख, यह सफेद तो होता है लेकिन पीले रंग की छटा होती है, वजन में भारी होता है। 4 शूद्र शंख, सफेद में काले रंग की छटा होती है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। 5 गणेश शंख, यह श्वेत रंग में पीत और केसरी रंग की छटाएं उसमें होती है। 3 से 4 इंच का यह लंबा होता है, गणेश की आकृति के जैसा होता है। यह शंख हिमालय के पास मानस सरोवर में प्राप्त होता है। या शंख मिल जाए तो संकष्टी चतुर्थी या अंगारकी चतुर्थी को उसकी देव पूजन में स्थापना करें। इस शंख का एक मंत्र है, ओम गणेश शंखाय मम धन वर्षा कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का स्फटिक की माला पर 108 बार जाप करें, जिससे अनिष्ट ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, धन प्राप्ति होते हैं। 6 मोती शंख, यह शुभ्र और गोलाकार होता है। इसे नित्य देव पूजन में रखना हो तो चांदी की अड़नी पर रखें। इसका मंत्र है, ओम मोती शंखाय सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इसका जाप स्फटिक की माला पर 108 बार 11 दिन करें। रोजाना शंख का तीर्थ लेना चाहिए, इससे धन समृद्धि प्राप्ति होती है और व्याधियां कम होती है। 7वां शंख है पांचजन्य शंख, यह सबसे श्रेष्ठ शंख है। जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो रही थी तभी इस शंख का नाद भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध से पहले किया था। इस शंख में 5 तत्वों का वास होता है। घर में अगर वास्तु दोष है तो इस शंख को घर में स्थापित करने से वास्तु दोष निकल जाते हैं। 8वां है विष्णु शंख, 9वां गौमुखी शंख, 10वां अन्नपूर्णा शंख। और भी शंख के कई प्रकार कुल तंत्र में वर्णित है।
शंख के नर मादी ऐसे भी दो भेद है। दक्षिणावर्ती और वामावर्ती शंख ऐसे दो भेद शंख की पनहड़ी से होते हैं। वह जिस तरफ है उसी के अनुसार उसे दक्षिणावर्ती या वामावर्ती, दाहिना या बाया ऐसा कहते हैं। शंख के 3 भाग होते हैं। अग्रभाग जहाँ से पानी पनहड़ से नीचे गिरता है, बीच का भाग पनहड़ कहा जाता है, तो पीछे का गोलाकार भाग आखिरी टोक कहा जाता है, जिसमें अग्रभाग में ब्रह्मदेव, पनहड़ में सरस्वती देवी और पीछे गंगा देवी का स्थान होता है। शंख को साफ करना है तो नमक के जल से साफ करे तो वह शुभ्र होकर चमकने लगता है। समुद्र में ऐसे विरले शंख होते हैं जिसमें मोती मिलते हैं। शंख में तामसी और राजसी गुण होते हैं। शंख की ध्वनि से सूक्ष्म विषाणुओं का नाश होता है, दुष्ट शक्तियों का नाश होता है। जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वातावरण शुद्ध हो जाता है, और जो व्यक्ति नित्य देव पूजन के समय अपने घर पर ही शंख का नाद करता है वहाँ मानसिक शांति प्राप्त होती है, कलह नहीं होते। श्री कृष्ण जी के पास पांचजन्य शंख था, अर्जुन के पास देवदत्त, भीम के पास पौंड्र, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणि पुष्पक नाम के शंख थे। पूर्व काल में किसी श्रेष्ठ ऋषि मुनियों का स्वागत भी शंख ध्वनि से किया जाता था। शंख में अगर जल भर के रख दिया तो उसे गंगा जल ही कहते हैं, क्योंकि शंख में गंगा का वास होता है। शंख के ऊपर तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी पत्र उसके मुख में न रखे, इससे पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 21 में वर्णित है। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 41 में और देवी भागवत ग्रंथ अध्याय 24 में वर्णित है। देव पूजन में 2 शंख कभी न रखे, ऐसा नारद पुराण पूर्व संहिता अध्याय 67 में वर्णित है। प्रस्तुत जानकारी ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण आदि ग्रंथों से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।